प्यारे छात्रों, कल 4 फरवरी है और आप जैसे जानते हैं कि साइंस और कॉमर्स के छात्रों का परीक्षा है इंग्लिश का 100 मार्क्स का। और जैसे कि हमने आर्ट्स के इंग्लिश एग्जामिनेशनशिप के छात्रों के लिए भी गेस क्वेश्चन दिया था और आपने देखा कि अधिकांश क्वेश्चन हमारे टकराए, इससे से भी टकरा गया और समरी भी देखने को मिला। इसलिए आप इस फिर प्रश्नों को ध्यान से देख कर जाइएगा, आपको इसमें से प्रश्न कई सारे मिल जाएंगे अवश्य ही। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंग्लिश क्वेश्चन में कुल 7 प्रश्न आते हैं और इन 7 प्रश्नों में से आपको 50 मार्क्स आ जाएंगे और ये 50 अंक जो आपको प्राप्त होंगे इन 7 क्वेश्चनों के जवाब देने पर। तो पहले क्वेश्चन जो होंगे वो एसे का होगा। जो एसे आप देख रहे हैं यहाँ एसे, तो एसे में 150 या 200 शब्दों में लिखनी है। तो 5 टॉपिक फिर आज आपको है, इसमें योर हॉबी है, आपका शौक, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है, राइजिंग प्राइसेज, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और डिसिप्लिन, अनुशासन। इन 5 में से कोई न कोई निबंध आपको अवश्य देखने को मिल जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत उपयोगी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करना होता है, जिसमें 4 क्वेश्चन हैं, चारों में से कोई एक पर आपको एक्सप्लेन करनी है जो कहानी से ली गई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको कविता से होती है जो आपको ये भी एक्सप्लेन करने के लिए ही है, इसमें किसी एक को ही आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये करने के बाद आप बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आइएगा तो 4 में देखिएगा आपको लेटर मिलेगा। लेटर का प्राथमिकता रखिएगा कि आप चाहे कोई भी लेटर पूछा जाए तो अब एक लिखने का पैटर्न अगर आप एक तरीके का बना रखिएगा तो आसानी से लिखा जाएगा। तो हमारे पास यहाँ एक अच्छी बात यह है कि फ्रेंड के पास लिखना हो या मदर के पास, फादर के पास, सब में एक ही तरीके से पैटर्न होता है कि स्टार्टिंग में आपको अपना थोड़ा परिचय देना है कि आप कैसे हैं और वो लोग कैसे हैं इस चीज़ के लिए, और अंतिम में लिखना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि एक पत्र लिखना है अपने दोस्त के पास, इसमें कंग्रेचुलेटिंग करना है और सफलता के लिए जो परीक्षा में प्राप्त किया गया है उसके लिए। या फिर अखबार में आपके पास में है कि न्यूज़पेपर एडिटर के पास लिखिए कि बिजली जो है सो बार कटती है, तो उसके लिए लिखा जाए। 5वां क्वेश्चन जो है ये आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं। 10 क्वेश्चन में से कहीं 5 का ही जवाब देना होता है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा सही तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 छठे क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन होता है और 6 में से जो पहला क्वेश्चन है वो समरी है, किसका? कविता का समरी है। देख लीजिए किसका है, तो कविता का समरी है। इसकी समरी में पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दूसरा द सोल्जर, और तीसरा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट है। तो इस तीनों में से कोई एक आपको लिखना है। दूसरा है फिर समरी लिखनी है। ठीक, अब की बार समरी लिखनी है किसकी? तो प्रोज का। प्रोज की समरी लिखनी है और जिसमें 3 समरी है एक ही लिखनी है। पहला है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, भारत एक यात्री की आंखों से, जो पॉल बक लिखा है, और दूसरा है भारत इज माई होम जाकिर हुसैन का, और तीसरा द आर्टिस्ट सिया नोया का। तो अब वो तीनों में से किसी एक पर ही लिखनी है। सी क्वेश्चन है, सी में है भारत में अंग्रेजी का भविष्य, और अंग्रेजी जो है वो विश्व की एक भाषा के रूप में इसके बारे में लिखें, और तीसरा मिडिल इंग्लिश के बारे में बतानी है आपको। फिर डी में मिलान है, जहां आप देखिएगा तो ये कविता से जुड़ी हुई है, और मिलान आसान है। आप लेखक कवि का नाम हर हाल में कंठस्थ करके जाइएगा, ये आपको हर हाल में 10 नंबर दिलवाएगा, इसलिए से ये गलती मत कीजिएगा, इसे छोड़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन अगर आप देखिएगा तो ज़्यादातर ट्रांसलेशन हमारा जो है सो टेंस से जुड़ा हुआ होता है और कुछ जो यूनिवर्सल ट्रूथ से होते हैं। तो आप प्रयास कीजिएगा कि इस तरह की प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसका फिर मिलान मिलेगा आपको दोबारा, और ये जो मिलान होगा अब की बार वो कहानी से मिलान होगा। इसलिए मैं आपको पहले भी कहे हैं कि लेखक और कवि का नाम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 7वां जो होगा सो पैसेज होगा और प्रेसेस होगा। 2 चीज़। पैसेज काफ़ी आसान होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि पैसेज में हमें देखने को क्या मिलता है, एक स्टोरी दे रखी होती है। स्टोरी जो होती है पार्टिकुलरली ये कहे कि जो हम डालेंगे वही टकराएगा, ऐसा कह नहीं सकते हैं। क्योंकि पैसेज में क्या होता है कि वो किसी भी न्यूज़पेपर से या किसी अन्य बुक से कहीं से भी उठा ली जाती है।
तो आप इसमें करना इतना ही है कि जो 4 क्वेश्चन दिए गए होते हैं ABCD, उन चारों क्वेश्चन के आंसर को क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसके बाद क्वेश्चन कहानी स्टोरी में देखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर कहाँ है और वहां से आंसर खोजकर आपको लिखना है। तो इससे आसान क्या होगा कि क्वेश्चन भी आपके सामने है और आंसर सामने कहानी में लिखी हुई है, बस वहां से ढूंढिए और उतार दीजिए। तो अगर आपने पैसेज लिख दिया तो प्रीसिस लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर बात अगर आपको फिर भी प्रीसिस लिखने की इच्छा है तो प्रीसिस में करते क्या है हम लोग कि इसमें देखिए कि कुल कितने शब्द में कहानियां दी गई है, उस कहानी को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उसमें अगर वो 120 शब्द के हैं तो उसको 3 से भाग मारिएगा तो 40 शब्द आएगा। तो उसका 1/3 करके उसको शॉर्ट करके आपको लिखना होता है। अब सावधानी से लिखिएगा। उम्मीद करते हैं सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।